अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जनूबी अफ्रीका के मशहूर अफ्रीकी मुल्क ज़िम्बाब्वे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी तारीख़ के बारे में और उसके साथ उसका कितना रकबा है, आबादी के बारे में और चंद अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे जो यकीनन आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। ज़िम्बाब्वे तारीख़ में काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये एक अफ्रीकी मुल्क है जो कहने की बजाय दिखाया जाता है। ज़िम्बाब्वे का पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ ज़िम्बाब्वे है। ज़िम्बाब्वे तकरीबन 3,09,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ज़िम्बाब्वे का नाम दूसरा पहाड़ों और ख़ूबसूरत माहौल के लिए भी मशहूर है। यहाँ के तारीख़ी हवादास में सोसाइलॉजी, इक़्तिसादी और सियासी जड़ें भी मौजूद हैं। यहाँ के कदीम गोल्डन किंगडम्स और मुआशी तरक्की की अहमियत है। ज़िम्बाब्वे की तारीख़ मीरास उर्दू में भी दिलचस्प की हक़ाइक़ रखती है। ज़िम्बाब्वे की तारीख़ भी मुख्तलिफ़ दौरों से गुज़री है। इनमें मुख्तलिफ़ हुकूमतें भी आई हैं और गई भी हैं। सबसे मशहूर हुकूमत मुग़लिया के ज़माने में आई थी। इसके बाद बरतानवी राज आया जिसने मुमलिकत को ज़ेर अपने कब्ज़े में ले लिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ज़िम्बाब्वे में भी कौमी तहरीकें शुरू हुई थीं जिनमें भी मुसलमान का बड़ा किरदार अदा रहा है। इन दौरों में मुख्तलिफ़ इनकलाब भी हुए जिनके इनकलाब में ज़िम्बाब्वे की मलकियत में हुकूमत कर रहा है। ज़िम्बाब्वे की तारीख़ में बहुत सारे अहम वाक़यात भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे जो कुछ अहम वाक़यात हैं वो दर्ज झैल हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो इसका अहम वाक़या है वो मुग़लिया हुकूमत का था। मुग़लिया हुकूमत का दौर बहुत अहम रहा है जब इस मुल्क को एक बड़ा एम्पायर बनाया गया और इस इस्लामी फ़रहंग और ममारी की अनोखी तश्कील दी गई थी। दूसरा इसका जो अहम वाक़या है वो है बरतानवी राज। बरतानवी राज के दौर में ज़िम्बाब्वे बरतानी ख़ानदानों की हुकूमत में आया था जिसने मुल्क को माशी तौर पर तरक्की भी दी थी और ज़िम्बाब्वे को एक माशी मरकज़ बनाया जो कि आज तक अपने बुनियाद के साथ माशी मरकज़ बना हुआ है। तीसरा इसमें जो अहम वाक़या था वो था आज़ादी तहरीक। बरतानवी राज के ख़ात्मे के बाद जब बरतानी हुकूमत ख़त्म हुई तो ज़िम्बाब्वे में आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई जिनका नतीजा में ज़िम्बाब्वे 1980 में आज़ादी हासिल करता है और रॉबर्ट मुगाबे इसके पहले वज़ीर आज़म बनते हैं। मुगाबे की हुकूमत जब आई, रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत में ज़िम्बाब्वे मुख्तलिफ़ मुआशी और सियासी मसाइल का सामना करता रहा। मुख्तलिफ़ क्राइसिस का भी सामना उसने किया। इनकी हुकूमत भी काफ़ी बुरी तरह के ख़त्म हुई थी। अब कैसे आया था 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के ख़िलाफ़ ही इनकलाब हुआ जिसके बाद उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और उन्होंने नई हुकूमत ज़िम्बाब्वे के लिए मंसूबे शुरू कर दिए और सोचना शुरू कर दिया। ज़िम्बाब्वे को किस वजह से नुकसान और किस वजह से वो आजकल थोड़ा क्राइसिस में जा रहा है वो है मुआशी बहरानात। ज़िम्बाब्वे में मुआशी बहरानात की वजूहात में मुल्क की मालियत की नायाबी, सरकारी फ़राहमियों की कमी, अनफरादी खसूसियात की बढ़ती कुदरतियाती नाकामी शामिल हैं। सियासी इंतशार की वजह से भी मुगाबे हुकूमत में जब सियासी इंतशार आया था तो ज़िम्बाब्वे को काफ़ी नुकसान हुआ। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात की वजह से ज़िम्बाब्वे जैसे संघ शसरत और मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ राब्ते में कमी हो गई और उसे काफ़ी हालात उसके बिगड़ गए थे। कानून व निज़ाम की कमज़ोरी थी। मुल्क में कानून व निज़ाम की कमज़ोरी की फसाद की बिना पर माशी हालत भी ख़राब हो गई थी। कुछ आफ़ात कुदरती आफ़ात भी आ गई थी ज़िम्बाब्वे में, जैसे कि खुश्की और सैलाब भी माशियत पर बुरा असर डालते हैं जिसकी वजह से ये ज़िम्बाब्वे के शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये तमाम अवामी मिलकर ज़िम्बाब्वे की तरक्की को रोकते हैं और मुल्क को नुकसान भी पहुँचाते रहे हैं। अब हम आपको ज़िम्बाब्वे के कुछ अहम दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। ज़िम्बाब्वे का दहाती नाम रहर है जो एफर्स का ज़मीनी चट्टान या सखरा का मतलब है। ज़िम्बाब्वे का दारुल हुकूमत हरारे है। मुल्क का ज़बानी विरसा अंग्रेज़ी और छोटी ज़िम्बाब्वी ज़बानों में शामिल है। ज़िम्बाब्वे की मकामी मईशत का बड़ा हिस्सा काश्तकारी है जिसमें तंबाकू, चीनी और ज़राई अशिया शामिल होती हैं। मुल्क में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कम्युनिटी भी मौजूद है जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ज़िम्बाब्वे में वहशी हयात का बड़ा हिस्सा शामिल है जिससे जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, शेर और हिरन वगैरह भी ज़िम्बाब्वे में पाए जाते हैं। वंडर्स, हरारे और बिकोयो मस्बत सियाहती मकामात हैं जहाँ ज़ायरीन मुल्क की खूबसूरती के लिए लुत्फ़ उठाते हैं।